ठाकुर जी तो द्रवित हो गए, क्योंकि जब भी कोई भक्त भगवान से कहता है मैं आपका हूं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का एक स्वभाव है कि कोई एक बार कहे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो प्रभु कहते हैं कि बिल्कुल मैं भी तुम्हारा ही हूं। इसलिए देखो, संसार से आप कितना भी कहो मैं तेरा हूं, लेकिन संसार तो साहब मुख मोड़ ही लेता है? लेकिन प्रभु से जब आप कहते हो कि मैं तेरा हूं, तो प्रभु गदगद हो जाते हैं और वह उस जीव का सहारा बन जाते हैं, उसकी बाह पकड़ लेते हैं। हम भगवान की उंगली पकड़ के चलें, हो सकता है संसार की भागदौड़ में उंगली छूट जाए। छोटा बच्चा होता है और अग्रवाल जी वो अपनी मां की उंगली पकड़ के बाजार में मेला में जाता है। अब छोटा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ के मेला देखने गया, मां को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे से उंगली छूट जाए, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, मेले में तरह तरह के आकर्षण हैं। बच्चा कहीं उंगली छोड़ दिया तो भटक जाएगा। तो मां क्या करती है, बच्चे को जो उंगली पकड़ा रखी है वो तो छुड़ा लेती है और बच्चे की बाह पकड़ लेती है, कस के पकड़ लेती है कि कहीं ये इधर उधर ना हो जाए। तो प्रभु से यही प्रार्थना किया करें, भगवान मैं आपकी उंगली पकड़ूंगा, हो सकता है संसार के इस चमक धमक में कहीं छूट जाए, पर आप मेरी बाह पकड़ लीजिए। आप मेरी बाह पकड़ लेंगे तो मेरा बेड़ा पार लग जाएगा। आप मेरा हाथ थाम लीजिए ना। देखो, एक दिन हमने और चर्चा की थी कि एक है ज्ञानी और एक है प्रेमी। कुछ लोग ज्ञान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ प्रेम के द्वारा। ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने का मतलब है भगवान के पीछे भागना, और प्रेम के द्वारा भगवान को पाने का मतलब है कि भगवान तुम्हारे पीछे चले। हम भगवान के पीछे कितना भी भाग लें, पर क्या भगवान को पकड़ पाएंगे? लेकिन यदि हृदय में प्रेम प्रकट हो गया तो हमें उनके पीछे नहीं भागना है, बल्कि भगवान हमारे पीछे आ जाएंगे। भगवान हमें हमारे पीछे पीछे चलने, भक्त के पीछे पीछे भक्त चलने लग जाते हैं। जैसे सबरी के आश्रम में पहुंच गए, निषादों के पास पहुंच गए, कुब्जा के पास पहुंच गए। हृदय में प्रेम है। ज्ञानी भगवान कहते हैं मेरा बड़ा बेटा है, और जो प्रेमी है, भक्त है, वो छोटा बेटा है। माता पिता को तो छोटे बड़े सभी बच्चे प्रिय होते हैं, लेकिन जो बड़ा बेटा होता है, अब जो बड़ा हो गया, वो अपने माता पिता का ध्यान रखता है। वो छोटा सा बच्चा हो तो क्या वो माता पिता का ध्यान रखेगा? माता पिता उसका ध्यान रखेंगे। अब ठंडियों में कहीं जा रहे हैं तो जो छोटा सा बच्चा गोद का है, उसको चिंता नहीं है कि मेरे लिए गर्म कपड़े रखना है कि क्या रखना है। किसको चिंता रहती है? मां को चिंता रहेगी, ठंडी लग जाएगी, इसके लिए गर्म कपड़े रखना है, इसके लिए ये रखना है, इसके लिए वो रखना है। जिस बच्चे का ख्याल पहले मां रखती थी, बड़ा होने के बाद वही बच्चा फिर मां बाप का ख्याल रखता है। तो जो ज्ञानी है वो भगवान का बड़ा बेटा है, और जो ज्ञानी है वो भगवान का ध्यान करता है। आंख बंद करके भक्त ध्यान करते हैं, योगी ज्ञानी ध्यान करते हैं, तो वो भगवान का ध्यान करते हैं। लेकिन जो प्रेमी है, भगवान उसका ध्यान करते हैं और उसका हर समय ध्यान रखते हैं कि मेरे भक्त का कहीं अनिष्ट ना हो जाए, मेरे भक्त का कोई कुछ गलत ना हो जाए। पांडवों के लिए भगवान कैसे आतुर रहते हैं उनकी रक्षा के लिए। आपने वो प्रसंग सुना होगा कि जिस समय पांडव वनवास भोग रहे थे, पांडवों को भी 12 वर्ष का वनवास हुआ, तो पांडव जब वन में थे तो दुर्योधन ने विचार किया कि ऐसा कुछ किया जाए कि ये पांडव घर लौट के ही ना आए। क्या करें ऐसा? तो उसने दुर्वासा नाम के एक महात्मा है, आप सब जानते होंगे दुर्वासा जी का नाम, बड़े तपस्वी महात्मा है। दुर्योधन ने दुर्वासा जी की खूब सेवा करी
और दुर्वासा जी बड़े प्रसन्न हो गए दुर्योधन की सेवा से। कहा कि वत्स कुछ वरदान मांगो। तो दुर्योधन ने क्या मांगा? जैसे आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, मैं चाहता हूं ऐसे ही आप पांडवों के यहां चले जाएं और उनका भी आतिथ्य स्वीकार करके उनके यहां भोजन ग्रहण करें। वो अकेले मत जाना, आप अपने पूरे शिष्य मंडली के साथ पांडवों पर कृपा करिए। दुर्योधन जानता था कि द्रौपदी के पास में एक ऐसा पात्र है जिसका नाम था अक्षय पात्र। उसमें से चाहे जितना भोजन निकालते जाओ, सूर्य भगवान का दिया हुआ है, कितना भी निकाल लो लेकिन वो समाप्त नहीं होता था। तो वन में उसी से पांडव संत सेवा, अतिथि सेवा करते थे, क्योंकि गृहस्थ का धर्म है अतिथि की सेवा करना। लेकिन एक वरदान के साथ साथ एक शर्त भी थी उस पात्र में कि जब द्रौपदी भोजन कर लेती थी तो उस दिन उस अक्षय पात्र से पर कुछ नहीं प्राप्त होता था, अगले दिन उससे प्राप्त होगा। तो द्रौपदी जो है वो सबसे समापन में, अंत में भोजन करती थी। दुर्योधन जानता था तो उसने क्या कहा दुर्वासा जी से कि आप भोजन करने तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, क्योंकि उसको डर था कि कहीं अक्षय पात्र से भोजन करा देंगे तो सब व्यवस्था हो जाएगी। बोले तब जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो। दुर्वासा जी सहज में स्वीकृति दे दिए और अपने 10,000 शिष्यों को लेकर के वन में वहां पहुंच गए जहां पांडव थे। महाराज युधिष्ठिर ने देखा, प्रसन्न हो गए कि महात्मा पधारे हैं, खूब सत्कार किया और निवेदन किया कि महाराज भोजन। दुर्वासा जी बोले हाँ हाँ भूख लगी, हम तो भोजन की इच्छा से ही आए, आप तैयारी करो। अब तो युधिष्ठिर ने नजर घुमा के देखी तो जदर देखो महात्मा ही महात्मा, 10,000 महात्मा। अब आप विचार करो, वन में रहते वहां कोई साधन तो था नहीं, कोई व्यवस्था थी नहीं, लेकिन मना तो नहीं कर सकते। अब महात्मा पधारे हैं तो कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी। युधिष्ठिर जी अंदर गए और द्रौपदी से कहा कि कुछ व्यवस्था। बोले व्यवस्था थोड़ी बहुत हो तो हो जाए, अब इतने लोगों की व्यवस्था कैसे हो जाए? और वो अक्षय पात्र भी मैंने भोजन करने के बाद धो करके साफ करके रख दिया, अब उससे भी कुछ मिलना नहीं है। तब तक दुर्वासा जी बोले देखो हम लोग स्नान करने जा रहे हैं, संध्योपासना करके आते, तब तक आप भोजन तैयार करो। अब द्रौपदी ने मन ही मन गोविंद को पुकारा, हे द्वारिकानाथ भगवान, आज यदि पांडवों को इन महात्माओं का श्राप लग गया तो इनका नाश नहीं होगा, आपके भक्त का नाश होगा। और आपने कह रखा है न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता। ये पांडव हम सब आपके शरणागत हैं, हे दीनबंधो, हे शरणागत वत्सल, कृपा करिए। और जैसे ही प्रभु द्वारिकानाथ को पुकारा तो भगवान द्वारिकाधीश वहां पधार गए। और अग्रवाल जी द्वारिकाधीश पधारे तो क्या बोले, अरे बहन द्रौपदी बड़े जोर की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को ले आ। द्रौपदी बोली अरे जिस चीज की परेशानी है वही मांगते आ गए, भोजन की तो सारी समस्या हो रही है, आप भी आए तो भोजन मांगते आए। द्वारिकाधीश बोले देखो तुम्हारे अक्षय पात्र में कुछ तो होगा। देखो द्रौपदी बोली मैंने धो करके साफ करके रख दिया। अरे मैं जानता हूं तू कितना बढ़िया साफ सफाई करती है, कुछ ना कुछ तो अंश लगा होगा, देख तो सही। अब आप विचार करो, क्या द्रौपदी इतना कमजोर सफाई करती होगी कि उसमें कुछ लगा रह जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। पर भगवान ने ही अपने संकल्प से उसमें कोई साक पत्र प्रकट कर दिया। उस अक्षय पात्र में कोई कण लगा था या भाजी साग कुछ लगा था, और द्वारिकाधीश ने उसको निकाला और जैसे ही उसको मुख में रखा तो भगवान तो विश्वात्मा है, भगवान के उस पत्र को मुख में रखते ही, कण को मुख में रखते ही सारे महात्मा एकदम तृप्त हो गए। दुर्वासा जी का पेट वहीं भर गया बिना खाए। अब दुर्वासा जी शिष्यों से बोले कि देखो भाई, महाराज युधिष्ठिर ने बहुत भोजन का प्रबंध कर रखा होगा और हमारी तो बिल्कुल इच्छा नहीं है कि कुछ भी पा सकें। इतनी तृप्ति कुछ अनुभव हो रहा है कि एक कण भी खाने की हिम्मत नहीं है। अब जाएंगे तो वो जबरदस्ती पवाएंगे, इसलिए हमारी तो इच्छा नहीं है, कुछ आप लोग जाके पायाओ।
शिष्य बोले गुरुजी हम डर के मारे नहीं कह रहे थे, पता नहीं क्या हो गया, हमारी भी स्थिति ये है कि हम एक ग्रास भी नहीं खा सकते। दुर्वासा जी बोले देखो भाई बड़ी हंसी होगी कि हम लोग वहां जाएं, इतना सब बना होगा, हम लोग पंगत में बैठ जाएं और कुछ पा ना सकें तो बड़ी हंसी होगी, क्या करें? बोले गुरुजी ऐसा करें हम लोग यहीं से चल देते हैं। वहीं से सबके सब विदा हो गए, आए ही नहीं लौट के। द्वारिकाधीश बोले द्रौपदी बहन चिंता छोड़ दे, पांडवों से कहा निश्चिंत हो जाओ, अब महात्मा दुर्वासा इधर नहीं आएंगे, वो तो गए। पांडवों ने राहत की सांस ली। तो बचाने के लिए कौन पहुंच गया? भगवान पहुंच गए कि नहीं? अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदा तत्पर रहते हैं, कोई भक्त बुलाए तो सही। लेकिन हम लोग भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते। दृढ़ विश्वास प्रभु के चरणों में हो और भगवान से प्रेम हो तो भैया भगवान पग पग पर हमारी रक्षा करने के लिए किसी न किसी रूप में आ जाते हैं।